ये बुक है इंडियन फिलोसफी बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वॉल्यूम 1। इंटरफेस यानी भूमिका। भारतीय दर्शन का स्वरूप। इंडियन फिलोसफी केवल बुद्धि की कसरत नहीं है, ये जीवन को समझने और सत्य को अनुभव करने का रास्ता है। ये दर्शन मनुष्य के दुख, भ्रम और अज्ञान को दूर कर आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाने वाला एक गहरा मार्ग है। यहाँ विचार केवल तर्क से नहीं, अनुभव और ध्यान से पुष्ट किए जाते हैं। हमारे ऋषियों ने यह माना कि परम सत्य को केवल सोचने से नहीं बल्कि ध्यान, साधना और अंतर्मन की शांति से जाना जा सकता है। भारतीय दर्शन का मूल उद्देश्य है जानना कि हम कौन हैं, संसार का असली रूप क्या है और मृत्यु के पार क्या है। ये आत्मा या आत्मन और परम सत्ता ब्रह्म की एकता को स्वीकार करता है और कहता है कि सभी जीव उसी ब्रह्म का अंश है। यही कारण है कि भारतीय दृष्टिकोण में विभिन्न विचारधाराएं जैसे अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत सभी को स्थान मिला है। यहाँ दर्शन और धर्म एक दूसरे से अलग नहीं हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यह दर्शन न केवल विचार देता है बल्कि जीने का एक मार्ग भी दिखाता है, एक ऐसा मार्ग जो हमें भीतर से बदल सकता है और अंततः परम शांति की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 2, वेद और उनका दर्शन। वेद भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन और आधारभूत धरोहर हैं। इन्हें श्रुति कहा गया है, यानी वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने सीधा अनुभव किया और सुना। वेद कोई किताब नहीं बल्कि ज्ञान की एक पूरी परंपरा है जिसमें 4 संहिताएं हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें मुख्यतः मंत्र, स्तुति, यज्ञ विधियां और आध्यात्मिक संकेत हैं। वेदों में हमें केवल देवताओं की पूजा नहीं बल्कि गहरे दार्शनिक प्रश्न भी उठाए गए हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या कोई एक परम सत्ता है जो इन सब के पीछे छिपी है। इन सवालों का उत्तर खोजते हुए वेद धीरे धीरे दर्शन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के नासदी सूत्र में यह स्वीकार किया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य शायद किसी को पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। यह एक विनम्र और खोजी भावना है। वेदों का यह चिंतन बाद में उपनिषदों में और अधिक विकसित हुआ, लेकिन इसकी जड़ें वेदों में ही है। वेदों का दर्शन जीवन को एक यज्ञ मानता है, यानी प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करना और पूरे विश्व को एक परिवार मानकर जीना। यह व्यक्ति का संबंध केवल देवता से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय क्रम, कॉस्मिक ऑर्डर से जुड़ता है। चैप्टर 3, उपनिषद, आत्मा और ब्रह्म का चिंतन। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं और उन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत। लेकिन अर्थ के रूप में ये ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत भी है। उपनिषदों में सबसे ज्यादा जोर आत्मा या आत्मन और ब्रह्म यानी ब्रह्मांड की परम सत्ता के रहस्य को समझने पर दिया गया है। यहाँ धर्म केवल कर्मकांड नहीं रह जाता बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा बन जाता है, एक खोज कि मैं कौन हूँ और मुझ में और ब्रह्म में क्या संबंध है। उपनिषद हमें बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, तू वही है, जैसे सूत्र इस गहन एकता को दर्शाते हैं। ऋषियों ने अनुभव के माध्यम से यह जाना कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह
भीतर से उगता है, मौन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से। उपनिषदों में भी तर्क है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अनुभव की अहमियत है। यहाँ संसार को माया कहा गया है, यानी एक अस्थायी रूप जो हमारी अज्ञानता से ठोस प्रतीत होता है। जब यह ज्ञान मिटता है तब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है और मुक्ति की ओर बढ़ती है। उपनिषद हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमें बदलते हैं भीतर से, शांत, गहरे और मुक्त होने की ओर। चैप्टर 4, भगवद गीता, कर्म और ज्ञान का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ कर्मा एंड नॉलेज। भगवद गीता भारतीय दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो उपनिषदों की गहराई को एक जीवंत और व्यावहारिक रूप देता है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक ऐसी संवादात्मक रचना है जिसमें आत्मा, कर्तव्य और मुक्ति पर गहन प्रश्न उठाए गए हैं। अर्जुन के युद्ध से हटने और जीवन के उद्देश्य पर भ्रमित होने पर श्री कृष्ण जो ज्ञान देते हैं, वे पूरे भारतीय दर्शन की आत्मा को प्रकट करता है। गीता कहती है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है। सच्चा योग यह है कि हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से फल की चिंता किए बिना निभाएं। इसे ही कर्म योग कहा गया है। गीता आत्मा को अमर बताती है, जो न पैदा होती है न मरती है। ये शरीर के नाश से भी अछूती रहती है। यहाँ ज्ञान, बुद्धि, भक्ति या प्रेम और कर्म या कर्मठता तीनों को एक साथ जोड़ा गया है। यह संतुलन गीता को अद्वितीय बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे लेकिन उसमें आसक्त न हो, तो वह बंधन से मुक्त हो सकता है। यही ज्ञान और कर्म का अद्भुत समन्वय है, जो भारतीय सोच को न तो निष्क्रिय बनाता है और न ही केवल आध्यात्मिक। गीता कहती है, जीवन के बीच में रहकर भी परम शांति संभव है। चैप्टर 5, सांख्य दर्शन, प्रकृति और पुरुष का द्वैत। सांख्य दर्शन भारतीय तात्विक चिंतन की सबसे प्राचीन और तर्क संगत प्रणालियों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य के दुख का कारण समझना और मुक्ति का मार्ग बताना। सांख्य के अनुसार इस संसार में दो मूल तत्व हैं, प्रकृति, जिसमें बाहरी जगत, शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि आते हैं, और पुरुष यानी शुद्ध चेतना या आत्मा। दुख तब होता है जब पुरुष, जो कि साक्षी है, निष्क्रिय और स्वतंत्र है, वह स्वयं को प्रकृति से जुड़ा हुआ समझने लगता है। इस भ्रांति को मिटाना ही मुक्ति है। सांख्य दर्शन किसी ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं मानता। ये अनुभव और विवेक से मुक्ति का मार्ग बताता है। इसकी सोच वैज्ञानिक जैसी है। इसमें तत्वों की गिनती, जिसमें 25 तत्व और विश्लेषण है, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि आदि। यह कहता है कि प्रकृति सक्रिय है, बदलती रहती है, लेकिन पुरुष अचल और साक्षी है। जब पुरुष यह समझ लेता है कि वह प्रकृति से भिन्न है, तब वह प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दर्शन की खासियत यह है कि यह गहरे आत्मनिरीक्षण, विवेक और तटस्थता को आध्यात्मिक मुक्ति का आधार बनाता है। सांख्य ने बाद के योग और वेदांत दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला है, और इसके तात्विक विश्लेषण ने भारतीय ज्ञान के नियमों को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। चैप्टर 6, योग दर्शन, अभ्यास से आत्मा की प्राप्ति। योग दर्शन, जो पतंजलि ऋषि द्वारा रचित योग सूत्र पर आधारित है, भारतीय ज्ञान परंपरा का अत्यंत व्यावहारिक और
अनुशासित मार्ग है। यह दर्शन सांख्य के सिद्धांतों को जीवन में प्रयोग करने की विधि बताता है। योग का मूल उद्देश्य है मन को नियंत्रण में लाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को साक्षात्कार करना। योग सूत्र का पहला सूत्र ही कहता है, योग चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात योग वह स्थिति है जब मन की सभी चंचल लहरें शांत हो जाती है। जब चित्त स्थिर हो जाता है तब आत्मा स्वयं को स्पष्ट रूप में देख सकती है। योग केवल शरीर के व्यायाम या प्राणायाम तक सीमित नहीं है। यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी चरण मिलकर साधक को भीतर की ओर ले जाते हैं जहां वे आत्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करता है। योग हमें सिखाता है कि केवल ज्ञान या तर्क से आत्मबोध संभव नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास, संयम और आंतरिक शुद्धता आवश्यक है। योग दर्शन जीवन में संतुलन, शांति और आत्मज्ञान की राह पर चलने की विधि है। एक ऐसा अनुशासन जो शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांधता है। चैप्टर 7, न्याय दर्शन, तर्क और प्रमाण की खोज। न्याय दर्शन भारतीय तर्कशास्त्र की आधारशिला है जिसे महर्षि गौतम ने सूत्रबद्ध किया। इसका मूल उद्देश्य है ज्ञान के स्रोतों की पहचान करना और सत्य की खोज में सही तर्क और प्रमाण का प्रयोग करना। यह दर्शन मानता है कि मुक्ति केवल सही ज्ञान से संभव है, और सही ज्ञान तभी संभव है जब हमारे विचार स्पष्ट, प्रमाणित और तर्क संगत हों। न्याय दर्शन ने 4 मुख्य प्रमाणों को स्वीकार किया है: प्रत्यक्ष, यानी जो सीधे अनुभव में हो; अनुभव, अनुमान या तर्क के आधार पर निष्कर्ष; उपमान, जिसे समानता के आधार पर ज्ञान कहा गया है; और शब्द, जो प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त ज्ञान होता है। बाद में इसमें 2 और प्रमाण जोड़े गए: अर्थापत्ति, यानी अन्यथा संभव न होने के कारण अनुमान; और अनुपलब्धि, यानी जिसका होना नहीं दिखता उसका न होना। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या विचारों की चर्चा होती है, जैसे पदार्थ, गुण, क्रिया, संबंध, संयोग, विरोध आदि, जिनकी गहन विश्लेषणात्मक शैली इसे एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये दर्शन केवल ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि भ्रम और अज्ञान से मुक्ति पाने का माध्यम भी है। न्याय ने भारतीय दर्शन को तर्क, प्रमाण और भाषा की स्पष्टता दी, जिससे अन्य दर्शनों को भी अपने विचार अधिक व्यवस्थित करने में सहायता मिली। चैप्टर 8, वैशेषिक दर्शन, पदार्थ और गुणों की विश्लेषणात्मक दृष्टि। वैशेषिक दर्शन भारतीय तर्कशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो पदार्थों और उनके गुणों का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य है संसार की वस्तुओं को उनके मूलभूत तत्वों में तोड़कर समझना। वैशेषिक प्रणाली के अनुसार सृष्टि अनेक पदार्थों से बनी है जिन्हें अणु कहा जाता है। ये न अंधकार है न अमूर्त, बल्कि सूक्ष्म कण हैं जो मिलकर सारी वस्तुएं बनाते हैं। वैशेषिक दर्शन 6 मुख्य पदार्थों को मानता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और समय। इसके अलावा यह दर्शन 7 गुणों और 3 क्रियाओं को भी स्वीकार करता है जो पदार्थों के साथ जुड़ी होती है। वैशेषिक सोच इस बात पर जोर देती है कि ये पदार्थ और गुण स्थायी हैं और एक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये दर्शन न्याय दर्शन के साथ मिलकर तर्क और अनुभव को सशक्त बनाता है। वैशेषिक का उद्देश्य
केवल वस्तुओं का विश्लेषण नहीं बल्कि उनके अंतर्निहित कारणों और गुणों की पहचान कर वास्तविकता की गहराई तक पहुंचना है। इस दृष्टिकोण ने भारतीय विज्ञान और तर्कशास्त्र को एक ठोस आधार दिया है। चैप्टर 9 मीमांसा दर्शन, कर्तव्य और संस्कार का विज्ञान। मीमांसा वेदों के कर्मकांड और यज्ञ संबंधी नियमों की व्याख्या और विज्ञान है। यह दर्शन जीवन में धर्म और कर्तव्य की महत्ता को समझाता है, खासकर उन कर्मों का जो समाज और व्यक्ति के हित के लिए आवश्यक हैं। मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है कर्मों का सही निष्पादन ताकि जीवन और ब्रह्मांड में संतुलन बना रहे। यह दर्शन कहता है कि केवल कर्म करने से ही मनुष्य का कल्याण होता है और इसके लिए उचित विधि और निष्ठा आवश्यक है। मीमांसा वेदों की अपूर्णीय महत्ता को स्वीकार करता है और इन्हें मानव जीवन का अंतिम आधार मानता है। इसमें यज्ञ, हवन और धार्मिक संस्कारों को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये कर्म मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर ऊंचाई तक ले जाते हैं। मीमांसा दर्शन न केवल कर्मकांडों को समझाता है बल्कि उनके पीछे के तात्विक अर्थों को भी उजागर करता है। ये दर्शन व्यक्ति को जिम्मेदारी, अनुशासन और नैतिकता की ओर प्रेरित करता है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का पालन पूरी लगन से कर सके और समाज में संतुलन बना रहे। अध्याय 10 वेदांत दर्शन, ब्रह्म और मोक्ष का दर्शन। वेदांत दर्शन भारतीय दर्शन का वह शिखर है जो वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों पर आधारित है। इसका मुख्य विषय है ब्रह्म, वह अनंत, अखंड, सर्वव्यापी परम सत्ता जो सृष्टि का आधार है। वेदांत में आत्मा और ब्रह्म के बीच गहरा संबंध बताया गया है। कई वेदांत मतों के अनुसार ये एक ही हैं, जबकि कुछ मत इनमें अंतर करते हैं। वेदांत का लक्ष्य है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह दर्शन ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से मुक्ति की विभिन्न राहें बताता है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता की ही सच्चाई है और संसार माया है, एक ब्रह्म। वहीं रामानुज और मध्व जैसे अन्य वेदांत आचार्य द्वैत और विशिष्ट अद्वैत की व्याख्या करते हैं, जहां आत्मा और ब्रह्म अलग अलग परंतु जुड़े हुए माने जाते हैं। वेदांत दर्शन जीवन के सबसे गहरे सवालों, मैं कौन हूँ, सृष्टि का उद्देश्य क्या है और मुक्ति कैसे मिलेगी, इन सब का उत्तर खोजता है। यह दर्शन हमें अहंकार से ऊपर उठकर सार्वभौमिक चेतना के साथ जुड़ने का मार्ग दिखाता है। चैप्टर 11 बौद्ध दर्शन, दुख और निवारण। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जो विशेष रूप से दुख और उसके निवारण पर केंद्रित है। गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को समझकर उनका समाधान प्रस्तुत किया। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन दुख से भरा है और यह दुख तृष्णा, मोह और अज्ञानता के कारण होता है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख की सच्चाई, दुख के कारण की सच्चाई, दुख के निवारण की सच्चाई और दुख निवारण के मार्ग की सच्चाई। इस दर्शन में मध्य मार्ग का पालन करना सिखाया जाता है, न अतिशय तपस्या, न ही अतिशय भोग। ध्यान, नैतिक आचरण और बुद्धि के विकास के माध्यम से मनुष्य अपनी तृष्णा को समाप्त कर सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, लेकिन यह आत्मा की निरंतरता की बजाय अनात्म सिद्धांत को मानता है, जो कहता है कि स्थायी आत्मा नहीं है। ये दर्शन जीवन को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखता है
और मानव के दुखों से छुटकारा पाने के लिए मानसिक अनुशासन और जागरूकता का मार्ग दिखाता है। चैप्टर 12 जैन दर्शन, अहिंसा और आत्मा की शुद्धि। जैन दर्शन भारतीय दर्शन की एक प्राचीन और विशिष्ट शाखा है, जिसका मुख्य आधार अहिंसा, सत्य और आत्मा की शुद्धि है। जैन मत के अनुसार आत्मा या जीव मूलतः शुद्ध और निर्विकार है, लेकिन पाप और कर्म के कारण यह संचित दोषों से प्रभावित हो जाती है। इसलिए जीवन का मुख्य उद्देश्य है इन कर्मों को नष्ट कर आत्मा को शुद्ध और मोक्ष प्राप्त करना। जैन धर्म ने अहिंसा को सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत माना है, जिसका अर्थ है किसी भी जीवित प्राणी को चोट न पहुंचाना। यह दर्शन कठोर तप, संयम और सत्य पालन पर जोर देता है। जैनियों का मानना है कि आत्मा और पदार्थ अनादि हैं और संसार में हमेशा से मौजूद रहे हैं। मोक्ष तब होता है जब आत्मा सभी कर्मों से मुक्त होकर पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकलती है। जैन दर्शन का व्यावहारिक पक्ष जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिकता, दया और संयम की शिक्षा देता है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों में शांति और समृद्धि आती है। इसकी विचारधारा ने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारों पर गहरा प्रभाव डाला है। चैप्टर 13 सांख्य योग दर्शन, आध्यात्मिक विकास का मार्ग। सांख्य योग दर्शन भारतीय तत्व विज्ञान की दो प्रमुख शाखाओं का मिलन है, सांख्य और योग। जहाँ सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के द्वैत को समझाता है, वहीं योग उस सिद्धांत को व्यावहारिक अभ्यास के माध्यम से आत्मसात करने की विधि बताता है। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को उसकी वास्तविक चेतना तक पहुंचाना और उसे प्रकृति के बंधनों से मुक्त करना। योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इस विकास के लिए आवश्यक अभ्यास हैं। सांख्य योग दर्शन में कहा गया है कि निरंतर अभ्यास और ज्ञान से मनुष्य अपने अंदर की चंचलता को शांत कर सकता है और सच्चे आत्मा के साथ एकाकार हो सकता है। यह दर्शन जीवन में अनुशासन, संयम और आत्मनिरीक्षण को महत्व देता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दर्शाता है। सांख्य योग ने भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक ऐसा संतुलन स्थापित किया है जो तर्क और अनुभव, ज्ञान और अभ्यास को साथ लेकर चलता है। चैप्टर 14 भक्ति आंदोलन, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति आंदोलन भारतीय दर्शन और धार्मिक चेतना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। यह आंदोलन ज्ञान और कर्म की कठिन राहों के बजाय सरल और सहज प्रेम की राह पर केंद्रित था। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। यह दर्शन मानता है कि ईश्वर को केवल तर्क या कर्म से नहीं बल्कि हृदय से प्राप्त किया जा सकता है। मध्यकालीन भारत में संतों और कवियों जैसे संत कबीर, तुलसीदास, मीरा, नामदेव, ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु और दक्षिण भारत में आलवार और नायनार भक्तों ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने जात पात, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और सभी को ईश्वर की कृपा के योग्य बताया। भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश था कि हर व्यक्ति, चाहे वे किसी भी जाति, वर्ग या लिंग का हो, वे भक्ति के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकता है। यह दर्शन गहराई से मानवता, प्रेम, करुणा और सामाजिक समता की शिक्षा देता है। इसने भारतीय समाज को भावनात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक नई ऊर्जा दी। उपसंहार।
भारतीय दर्शन विविध विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का विशाल संग्रह है, जिसमें गहरी एकता भी निहित है। यहाँ वेदांत की अद्वैत भावना है जो यहाँ वेदांत की अद्वैत भावना है तो जैन और बौद्ध दर्शन की अहिंसा और करुणा भी है। योग की साधना है तो न्याय और वैशेषिक की तार्किकता भी। इन सभी दर्शनों में यद्यपि दृष्टिकोण अलग अलग हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति, सत्य की खोज और जीवन के अंतिम उद्देश्य का साक्षात्कार। भारतीय दर्शन ने तर्क और अनुभव दोनों को स्थान दिया है। ये एक ऐसी परंपरा है जो केवल सोचने में नहीं बल्कि जीने में भी उतरती है। यह दर्शन केवल ब्रह्मचर्य या संन्यास तक सीमित नहीं है, यह गृहस्थ को भी मोक्ष का मार्ग दिखाता है। इसमें कठोर अनुशासन है, लेकिन प्रेम और भक्ति की सरलता भी है। इस विविधता में जो एकता है वही इसे अद्वितीय बनाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने विश्लेषण से यह सिद्ध किया कि भारतीय दर्शन केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की विरासत है। ये दर्शन हमें केवल सोचने नहीं बल्कि बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है।